अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NBTV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, पहले कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता और इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे वही होगा। और जो DG हमारे हैं और आर्मी चीफ़ हैं वो कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम संजीदा हैं और हम सियासत से दूर हैं। और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सारा कुछ किया। और आज एक बड़ा बयान आया है और वो बड़ा बयान क्या है? हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं सुहेल वाइस साहब, और शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम चलता है जियो न्यूज़ के ऊपर। वहाँ पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने गुफ्तगू की लाइव प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी जेल में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो बाहर नहीं आ सकते। अगर इस्टेब्लिशमेंट अगर वो चाहे तो बाहर निकाल सकती है, अदरवाइज़ वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बाहर नहीं आ सकते, ये उन्होंने दावा कर दिया है। और इमरान खान जो हैं उनके जो साथी हैं उमर अयूब, कैसर और भी 2-3 हैं, ये इनके ख़ास हैं। और जो भी फ़ैसला करना हो उनके पास पहले कमेटी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आप मुलाकात करें और ये मामला है। तो सुहेल रैस साहब ने कहा कि ये उनके ख़ास बंदे हैं और जिनके मैंने अभी आपको नाम लिए बताया मैंने आपको कि इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताऊं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है और एक बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनकी वापसी अब पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और 7 रुकनी कमेटी बना दी गई है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें हैं और भी काफ़ी लोग हैं, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर साहब और भी काफ़ी लोग हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि जी अब पार्टी से कोई भी रब्ता करे और आप लोगों ने उनसे बात करनी है और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यानी कि दरवाज़े को ताला लगा दिया गया है। अब कोई वापस नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लोग PTI में आना चाहते हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में बैठकर उन्होंने कहा कि अब ये कोई रास्ता नहीं है और जब मुश्किल हालात में अगर कोई साथ हमारा नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब उनके लिए रास्ता बंद है। अब हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो नया बंदा आएगा और उसके साथ हम कमिटमेंट करेंगे कि मुश्किल वक्त में किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ नहीं खड़ा होना। तो ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। और हो सकता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जल्द रिहाई भी हो सकती है, क्योंकि ख़बरें अब ऐसी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ख़बरें आ रही, हो सकता है कि अब जल्द से जल्द खान साहब रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि फवाद चौधरी समेत जितने भी कारकुनान हैं जो PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे और सारा कुछ उन्होंने करवाया, इनके लिए रास्ता बंद है ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब बार बार रब्ता कर रहे हैं कि मैं बानी PTI से मैं मिलूं और PTI में मैं दोबारा शमूलियत इख्तियार करूं, मगर अब वो हालात चेंज हो गए हैं और अब वापसी का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। अब खान साहब ने ये भी साथ कहा कि मैं बाहर आऊँगा और फिर मैं फ़ैसला करूँगा, सबको साथ बिठाऊँगा, एक कमेटी को साथ बिठाऊँगा और मुशावरत की जाएगी। उस कमेटी में सारे लोग होंगे, सबकी एक राय ली जाएगी कि जितने भी लोग छोड़ के गए हैं, जिनकी मजबूरी थी, उनको वापस लिया जाएगा। जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ऐलान करके और PTI के ऊपर तनकीद करके गए थे, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अब उन्होंने एक इशारा दिया कि जब मैं वापस आऊँगा, आउन से मुराद ये है कि लग ये रहा है कि अब आ रहे हैं वापस, चंद दिनों में, चंद महीनों में कि आ रहे हैं वापस। हो सकता है कि 2 हफ्तों बाद वापस आ जाएँ, 1 माह बाद वापस आ जाएँ जेल से। अब रिहाई मुमकिन हो गई है, क्योंकि ऐसे बयान तब दिए जाते हैं जब कोई आगे कोई चीज़ नज़र आ रही हो। तो अब नाज़रीन सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आगे से, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बयान भी दे दिया है, कमेटी भी बना दी गई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं इसमें कमेटी में। उस कमेटी से ये राय ली जाएगी कि जितने भी लोग हमारे छोड़ के गए थे PTI के, उनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। साथ ये भी इशारा दे दिया गया कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, कोई फ़ैसला आप लोगों ने नहीं करना। मैं बाहर आऊँगा, आपके साथ बैठूँगा, मुशावरत करूँगा, देखना फिर होगा कि किसको अब बाहर लाना है, साथ कमेटी में बिठाना है या नहीं बिठाना है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फवाद चौधरी जो बयानात दे रहे हैं PTI के ख़िलाफ़, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया जाएगा। खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब वो बयान दे रहे हैं PTI के ख़िलाफ़ और आप लोग खामोश बैठे हैं, आप लोग खामोश ना बैठें, इनको जवाब दें, मुँह के ऊपर जवाब दें इनको।
तो वो कमेटी अब तैयार हो चुकी है, कोर कमेटी अब तैयार है और फवाद चौधरी साहब को भी बयान का जो उन्होंने दिया तनकीद की पीटीआई के ऊपर, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर की। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त।